हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। टॉपिक है आपका इंटीग्रेशन फॉर द फंक्शन एफ एक्स एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, इवन फंक्शन होता है तो एफ माइनस एक्स जो होता है एफ एक्स के इक्वल होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन एंड एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स होता है जब एफ एक्स जो होता है आपका ऑड फंक्शन होता है। ठीक है बच्चों, तो अब एक प्रॉपर्टी यहाँ पे दी हुई है कि माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स होगा जब एफ एक्स इवन होगा, और अगर आपका ऑड है फंक्शन तो फिर आंसर आपका जो है वो जीरो होगा। ठीक है, तो इसी आधार पर आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर आपको देने। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें बोला है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, अब वो इवन है या ऑड है आपको ये चीज बतानी। ठीक है, तो वो साफ साफ दिख रहा है वो तो कि ऑड फंक्शन है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर x की जगह माइनस एक्स आप पुट कर दोगे, मतलब कि x को माइनस एक्स से हम जो है रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपको लिखा हुआ है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर साइन एक्स, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करा तो माइनस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, तो एफ माइनस एक्स ये है माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर हो गया, यानी कि ये आपका क्या हो गया, ऑड हो गया साहब। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑड है। ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, इसका आंसर बताना है। तो सेकेंड हो गया, आपको क्या दे रखा है एफ एक्स माइनस पाई टू पाई डी एक्स। ठीक है, ये इसको आप आई कंसिडर कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख चुके हो कि एफ एक्स फंक्शन जो है ये वाला फंक्शन आपका जो है इक्वेशन 1 वो क्या है, ऑड फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 से आपको ये पता लगा। और यहाँ पर आपका अगर ऑड होता है तो आंसर क्या होता है आपका माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स के लिए वो जीरो होता है। तो ऑड है, एफ एक्स यहाँ पर क्या है, ऑड है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा आई का, वो आ जाएगा आपका जीरो। ठीक है, सेकंड भी हो गया। अब थर्ड पे देखो, जी एक्स आपको दे रखा है यहाँ पर, जी एक्स आपको दे रखा है यहाँ पर एक्स साइन एक्स। ठीक है, और क्या पूछ रहा है हमसे, इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स आपसे पूछा है। इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब सबसे पहले आप इसको जो है x को माइनस एक्स से रिप्लेस करके चेक करो ये क्या कौन सा फंक्शन है। ये आपको जी एक्स ही मिल रहा है क्योंकि ये x माइनस का है और यहाँ से भी साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होगा, तो ये एक्स साइन एक्स ही आपको मिलेगा। और एक्स साइन एक्स क्या है आपका जी एक्स के इक्वल है, यानी कि ये इवन फंक्शन आ रहा है। अब जब इवन फंक्शन आ जाता है तो हम लिमिट क्या कर देते हैं, 0 से पाई, और यहाँ भी आप 2 लगा दोगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ डेफिनेशन में दे रखा है, अगर एफ एक्स इवन है तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स। अब एफ एक्स आपका क्या है, एक्स साइन एक्स है डी एक्स। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से, आई एल ए टी ई। ठीक है, तो ये तो हो गया टिग्नोमेट्री और ये हो गया एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक के बाद टिग्नोमेट्री आ रहा है, यानी कि ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ होता है पहले को छोड़ो दूसरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर जो ये सब आएगा उसका भी आपको एक बार और इंटीग्रेशन करना पड़ता है। ठीक है,
इस तरीके से बनेगा ये। तो अब यहाँ पर हम लिमिट लगा देंगे फिर इसकी इंटीग्रेशन करके। क्या है यहाँ पर 0 से पाई की लिमिट है आपकी, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्वाइस एक्स, यहाँ साइन एक्स का हो जाता है माइनस कोस एक्स, तो इसकी लिमिट आ गई 0 से पाई, ठीक है ना। पूरे पे ही आएगी लिमिट तो इस एक्स के साथ ही। और इधर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स, तो ये प्लस का कोस एक्स डी एक्स आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू पाई के लिए, ठीक है। कोस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स 0 टू पाई, और ये हो जाएगा माइनस एक्स कोस एक्स 0 टू पाई, और ट्वाइस तो था ही सर ये आगे, तो ये ब्रैकेट तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। अब देखो साइन पाई भी 0 ही होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो ये वाली टर्म तो आपकी 0 हो गई, ठीक है ना। अब इस टर्म को आपको देखना है कि क्या आंसर आता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये आ जाएगा आपका i इज इक्वल टू, यहाँ था आपका 2 और ये हो जाएगा माइनस का पाई कोस पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा i माइनस का पाई और कोस पाई होता है -1 यानी कि 2 पाई। तो i की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, यहाँ पर 2 पाई आ गई, ठीक है। अब इसी का b पार्ट आपको दे रखा है, क्या दे रखा है देखें जरा, क्वेश्चन में हम देखते हैं। क्वेश्चन में हमको दे रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन माइनस π/2 टू π/2 मॉडुलस ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो आप यहाँ पर मान लो लेट एच एक्स, आप मान लो मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो एच ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स। अब मॉड ऑफ माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स ही हो जाएगा, यानी कि वो एफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, मतलब एच ऑफ माइनस एक्स ये एच एक्स के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये आपका आ रहा है इवन फंक्शन, ठीक है ना। एच एक्स आपका क्या हो गया, एच एक्स इज इवन फंक्शन, ठीक है। सो इंटीग्रेशन माइनस π/2 से π/2 मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स जो होगा वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2 मॉड ऑफ साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 साइन एक्स डी एक्स हम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इवन फंक्शन है तो इसको साइन एक्स हम लिख सकते हैं। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोस एक्स फ्रॉम 0 टू π/2, ठीक है। अब इसको हम ओपन कर लेंगे, तो माइनस कोस π/2 प्लस कोस 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया 0 और ये हो गया 1, यानी कि आंसर हो गया आपका 2, ठीक है। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।